राम भाई, सबसे पहले तो आपकी ये जो डिबेट है, जो सब्जेक्ट है डाउनफॉल, उसकी शुरुआत में आपको ये फोटो से करूंगा। ये आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हो। एक में है ROTI, रोटी, जिसके बलबूते पे 2014 और 2019 में बीजेपी आई, मेजोरिटी सीट्स लेके आई, 300 प्लस सीटें लेके आई। और दूसरा जो आपको दिख रहा है बीजेपी की हकीकत, जिसका स्पेलिंग भी होता है RIOT। अब ये दोनों में फर्क सिर्फ, दोनों में कैरेक्टर तो सेम ही है, सिर्फ अदला बदली हो गई है। लेकिन जो रायोट जो हम सुनते हैं और देखते हैं, वो इतना भयानक शब्द है। हमने तो 2002 में यहाँ पे देखा भी है और फील भी किया है, बहुत नजदीक से देखा है। और मणिपुर में और हरियाणा में क्या हुआ होगा और मणिपुर में अभी भी क्या हो रहा है, वो हम सब बैठ के यहाँ पे डिबेट तो कर लेंगे लेकिन महसूस नहीं कर पाएंगे। आप समझ लीजिए, डाउनफॉल तो तब से ही शुरू हो गया था बीजेपी का, जब से 4000 किलोमीटर की राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा संपूर्ण हुई, पूर्ण हुई। जब राहुल गांधी जी ने, मुझे याद है, कन्याकुमारी से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, तब यही बीजेपी के प्रवक्ता हर एक चैनल में जाके बोलते थे, अरे भाई साहब, ये तो 25 किलोमीटर क्या 5 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे। ये तो महाराजा है, ये तो राजा, ये तो प्रिंस है, चलने की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी ने जब ये देश में आजादी के बाद दांडी मार्च हुआ था, उसके बाद एक नया इतिहास बना के दिखाया, तब से ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मच गई थी। क्योंकि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में हर एक स्टेट में, जब बीजेपी का रूल स्टेट हो या कांग्रेस का या किसी अदर पार्टी का स्टेट हो, वहां पे जिस तरीके से हर रोज 2.5 लाख से 4 लाख लोग अपने आप जुड़ने लगे और चलते थे राहुल गांधी जी के साथ, कोई 5 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, उससे ही बीजेपी के आईटी सेल को पता लग गया था कि भाई अब ये यात्रा को हम डिफेंड कैसे करेंगे। कुछ नहीं मिला, राहुल गांधी जी के शूज के बारे में बोलना शुरू किया, उनके टी शर्ट के बारे में बोलना शुरू किया। वो पब्लिक को अच्छा नहीं लगा। आप एक बात समझिए कि बीजेपी की हालत अभी देखिए भारत देश में, ये 2017 का मेरे पास मैप है, अगर आप देख सकते हो तो, और बाकी का मेरे पास है 2023 का। ये मैप क्लियरली दिखाता है कि 2017 में जब बीजेपी की सत्ता थी और जब बीजेपी का ग्राफ काफी ऊपर चला गया था, तब वो भारत देश के 78% लैंड एरिया में थी। और नॉन बीजेपी की जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो 22% लैंड एरिया में थी। अब ये सिमट कर बीजेपी 43% पे चली गई है और नॉन बीजेपी 57% लैंड एरिया पे अभी रूल कर रही है। आप देखिए, कोई भी लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसमें वोट शेयर और कितनी सीटें, ये दोनों चीजें मायने रखती है। लेकिन बीजेपी किसके ऊपर फोकस करती है? हम तो 300 से ज्यादा सीटों पे मेजोरिटी पे बैठे हैं जी, लेकिन ये भूल गई कि बीजेपी को 2019 में यही भारत देश की जनता ने सिर्फ 38% वोट दिया था। 62% वोट शेयर आज के दिन में भी नॉन बीजेपी वोटर्स भारत देश में है। ये प्रूव करता है कि भारत देश में सीटों को अगर साइड पे रखे, सत्ता को अगर साइड पे रखे, तो भारत देश में नॉन बीजेपी लोगों की पॉपुलेशन वाइज तादाद ज्यादा है। और इसी की वजह से पिछले 3 महीने से आपकी चैनल हो, कोई भी और नेशनल चैनल हो, कोई भी और प्रादेशिक चैनल हो, वो सबके जो पोल्स आ रहे हैं और टिल डेट के जो पोल्स आ रहे हैं, उसने अभी से बीजेपी को 43% वोट शेयर पे ला खड़ा कर दिया है। कांग्रेस को 41, यानी इंडिया जो हमारा गठबंधन है, उसको 41% वोट शेयर पे ला खड़ा कर दिया है। अभी तो चुनाव को 8 से 9 महीने बाकी है, सिर्फ 2% 3% का मार्जिन हमें सर करना है। उसमें भी मध्य प्रदेश में मेजोरिटी हमारी सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, तेलंगाना में 50-50% सिचुएशन पे कांग्रेस आ चुकी है। ये 4 राज्यों के चुनाव साबित करेंगे कि आने वाले तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। देखिए, इंडिया को बनाने की हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिस तरीके से, मैं गुजरात का बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूं, मैं वहां से आता हूं। गुजरात में 156 सीट्स लाना बीजेपी के लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि गुजरात में जब मोदी साहब ने 15 साल शासन किया, अगर उस समय भी कांग्रेस का 149 सीट्स का रिकॉर्ड मोदी साहब खुद नहीं ब्रेक कर सके थे, तो क्या लगता है आपको कि ये विजय रूपाणी जी, आनंदीबेन पटेल, ये अपने भूपेंद्र भाई पटेल, ये लोग मिलके रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया? नहीं जी, उन्होंने आम आदमी पार्टी का यूज किया।
उन्होंने आम आदमी पार्टी को अपनी बी टीम बनाई। उन्होंने ऐसी ऐसी 46 सीटों का मैं आपको हिसाब दे सकता हूं गुजरात में, जहां पे 40,000 से लेके 80,000 तक के वोट शेयर आम आदमी पार्टी लेके गई सारे कांग्रेस के वोटर से। उन्होंने एक तरीके से आम आदमी पार्टी को सुपारी दी थी कांग्रेस को हराने की। इसी तरह पूरे लोकसभा में 300 से ज्यादा सीटें रामभाई ऐसी है जहां पे अगर सेकंड और थर्ड नंबर की पार्टी जो लड़ती है लोकसभा और बीजेपी जीतती है, नंबर 1 पे आती है, तो सेकंड और थर्ड का आप कैलकुलेशन करोगे तो वो बीजेपी का जो वोट शेयर होता है उससे ज्यादा निकल जाता है। ऐसी हमने 300 प्लस सीट्स आइडेंटिफाई की है और वो सारी की सारी हमारी 25 बाकी की गठबंधन की पार्टी के लीडर्स को हमने समझाया है कि भाई आपकी विचारधारा एंटी बीजेपी है, आपकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा नहीं है, हम समझ सकते हैं, लेकिन आपकी विचारधारा तो एंटी बीजेपी है, तो क्यों ना हम साथ में आके ये 2+3 करें, जिसकी वजह से 1-to-1 मार्किंग में हम फाइटिंग करेंगे तो इजीली हम बीजेपी को हरा सकते हैं। क्योंकि लोग तो जिस तरीके से मैंने बोला कि 1 2 3, तो जो 2 3 का जो कैलकुलेशन होता है, लोग तो एंटी बीजेपी मतदान करते हैं राम भाई, लेकिन क्या हो जाता है, एक ही विचारधारा वाली स्टेट पार्टियां एक ही सीट पे अंदर अंदर लड़ती है, अपने ईगो क्लैश करती है, इसका फायदा सीधा बीजेपी को होता है और कोई लॉजिक तो है नहीं। 2014-2019 में बीजेपी ने अपने धोखा पत्र में, घोषणा पत्र नहीं बोलूंगा, धोखा पत्र में जितने भी वायदे किए हैं, मुझे विश्वास है उसमें से 90%, 90% वायदे बीजेपी ने भारत देश की मध्यम वर्ग और भारत देश के गरीबों के लिए पूरा नहीं किया है। देखिए राम भाई, हमारा देश मध्यम वर्ग से चलता है, क्योंकि हमारे देश में गरीबों को तो कांग्रेस की सरकार होगी तो भी मुफ्त का राशन मिलेगा, बीजेपी की सरकार होगी तो भी मुफ्त का राशन मिलेगा, लेकिन हमारे देश को चलाने वाला जो वर्ग है वो मध्यम वर्ग है। उसमें स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आ गए, जो छोटी मोटी 15,000 से लेके 25,000 तक की नौकरियां करते हैं, अपना आधा दिन तो ट्रेन और मेट्रो में और लोकल ट्रेनों में आने जाने में पसार कर देते, ऐसे लोगों की वजह से हम जीतते हैं। लेकिन बीजेपी ने ये जो मध्यम वर्ग है उसको इतना बिजी कर दिया राम भाई, इतना बिजी कर दिया कि बंदा जब घर आता है तो न्यूज चैनल भी खोल के नहीं देखता, हकीकत भी नहीं देखता, कोई आर्टिकल भी नहीं पढ़ पाता, क्योंकि जब वो घर आता है 2 रोटी खाता है, एसएमएस आ जाता है, जी कल आपको टीवी का ईएमआई भरना है, दूसरे दिन एसएमएस आ जाता है जी आपको फ्रीज का ईएमआई भरना है, तीसरे दिन एसएमएस आ जाता है जी आपको घर का ईएमआई भरना है, 5वें दिन न्यूज आ जाता है टमाटर 200 रुपए किलो हो गए, 6ठे दिन न्यूज आ जाता है घर की ईएमआई बढ़ गई। इसमें हमारा देश का मध्यम वर्ग इतना Crayons? Dad! For last minute school needs, India's last minute app. ज्यादा बिजी हो गया है बीजेपी के शासन में, जब उसको फ्री टाइम मिलता है व्हाट्सएप बेचारा खोलता है, व्हाट्सएप में क्या देखता है, फेक वीडियोस कहां से आते हैं, बीजेपी के आईटी सेल के थ्रू आते हैं, वो भी पेड आईटी सेल, कोई भी वॉलंटियरियन नहीं है। जो अभी एक साहब ने बोला था कि बीजेपी के पास सोशल मीडिया में वायरल करने के लिए 15 लाख से ज्यादा की फोर्स है, वो सारी की सारी पेड है, कोई ऑर्गेनिक पद्धति से वो लोग काम ही नहीं करते। दे डू नॉट नो व्हाट इज ऑर्गेनिक मेथड इन सोशल मीडिया। इसकी वजह से हमारे मिडिल क्लास लोग 2019 में भी वो उनका माइंड चेंज हो गया, जाके बीजेपी को वोट डाला। क्यों भाई? राम मंदिर बना के देंगे भाई, ये करके देंगे, हिंदुत्व की बातें करेंगे। लेकिन अब हमारा वही मध्यम वर्ग बहुत ही समझदार हो चुका है, था पहले से, मैंने जैसे बोला वो बिजी कर दिया था, अब वो मध्यम वर्ग निकलने लगा है। उन्होंने हिमाचल में प्रभु श्री राम की बात की, हिमाचल की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। कर्नाटक में प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को बीच में लाए, कर्नाटक की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। बाकी के 4 राज्यों में भी आप देख लीजिएगा दिसंबर में चुनाव है क्या होने वाला है। यानी ये डाउनफॉल जो आपका